गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट 4 की हम एक्सरसाइज 4.4 पर पहुंच गए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स कि रूट्स किस टाइप की होंगी। तो हमारा जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होता है ax² + bx + c = 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। अगर हम इसमें से a b c की वैल्यू निकाल कर b² - 4ac निकालते हैं और उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, तो हमारी जो रूट्स होंगी, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, दो अलग अलग रियल रूट्स होंगी। टू इक्वल रूट्स रियल रूट्स इफ़ b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अगर बाय द वे आंसर इक्वल टू 0 आता है तो टू इक्वल रियल रूट्स होंगी। और थर्ड कंडीशन में अगर b² - 4ac इज़ लेस देन 0 आता है, नो रियल रूट्स। ऐसा नहीं है कि उसकी रूट्स निकलेंगी नहीं, रियल नहीं निकलेंगी, इमेजिनरी होंगी, जो कि आप +1 में पढ़ोगे। तो तीन कंडीशंस हैं, b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0, टू इक्वल रियल रूट्स, और b² - 4ac इज़ लेस देन 0, नो रियल रूट्स। b² - 4ac ये होता क्या है? b² - 4ac, b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या होता है ये? डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं देन फाइंड देम, तो उसको फाइंड आउट करना है। और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर हमारा सम वहीं ख़त्म, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में आगे नहीं है। तो 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हम कंपेयर करते हैं इसको x² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ से a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, c मिल जाएगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जो कि b² - 4ac है। b² - 4ac जब मैंने निकाला तो मेरा आंसर आया -31। दिस इज़ लेस देन 0, ये 0 से लेस हो गया, नेगेटिव हो गया। सो वी विल से रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, इसकी रियल रूट्स निकलेंगी ही नहीं। नेक्स्ट है 3x² - 4 √3x + 4 इज इक्वल टू 0। तो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, b² - 4ac निकाल दो। -4 √3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है। और जो ये 4 है इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का हो जाएगा 3। तो 16 3 ज़ार 48। यहाँ पर गलती मत करना, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, 16 3 ज़ार 48 और -4 3 ज़ार 12, 12 4 ज़ार 48, 48 से 48 कैंसिल, 0। टू दिस इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, रियल भी होती हैं ये। अब हमने इसको स्प्लिटिंग द मेथड से नहीं करना, क्योंकि b² - 4ac तो निकला ही हुआ है हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक ही लगाते हैं, क्योंकि आधा काम तो हमारा यहाँ पर हुआ पड़ा होता है। तो फार्मूला लगा दो, -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। माइनस तो फार्मूले का है और b की वैल्यू भी नेगेटिव है, इसलिए ब्रैकेट में लिखना है -4 √3 ± 0 का रूट और 2 × 3। तो 4 √3 ± 0 का रूट 0 ही होएगा, इज इक्वल टू 6। तो एक बार +0 से और एक बार -0 से। जब +0 से लेंगे तो भी वही आएगा, किसी भी नंबर में 0 ऐड होएगा तो वही नंबर ही आना है, और माइनस करेंगे तो भी। तो इसीलिए दोनों आंसर सेम आते हैं। समझ आ गई होगी आपको कि क्यों सेम आते हैं, क्योंकि 20 जो 0 है, कंडीशन थी b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अगर 0 होगा तो इक्वल आएगा, क्योंकि 0 को प्लस कर लो या 0 माइनस कर लो, सेम नंबर रहता है ना, इसीलिए इक्वल आती है। उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट, 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0, a² - bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। b² - 4ac निकाल दिया हमने, 12 आया, ग्रेटर देन 0 हो गया ये। दिस इक्वेशन हैज़ टू रियल डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट्स आएंगी। फार्मूला लगाना है x, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + -b² - 4ac अपॉन 2a।
वहाँ से माइनस फार्मूले का है और माइनस स्टेटमेंट में है बी के साथ, और प्लस माइनस √12। तो √12 को आप सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि जो इसको हम फैक्टर बनाएंगे तो 4 जो है वो स्क्वेयर्ड नंबर है। कोशिश करो कि एक स्क्वेयर्ड नंबर हो और बाकी का बचा हुआ दूसरा हो, अगर पूरा निकल जाता है तो दैट्स ऑल। तो 4 × 3 तो 4 का निकल जाता है √2। 2 मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर रूट के 3 रह गया अपॉन 4। अब जो गलती होगी, कुछ बच्चे इस 4 को इस 2 के साथ काट देंगे, कुछ बच्चे इस 6 को 4 के साथ काट देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। प्लस माइनस के साथ कोई भी नंबर कभी कैंसिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है। हमने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर से 2 कॉमन निकाल देना है, क्योंकि ये 6 है और ये 2 है। 2 कॉमन निकाल देने से 3 + -√3 अपॉन 4। अब ये वाला जो 2 बाहर निकला है वो 4 के साथ कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपने गलती नहीं करनी। तो हमारी रूट्स आ गई, एक बार प्लस के साथ आंसर और एक बार माइनस के साथ। ठीक है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा दो बच्चों। ये गिवन इक्वेशन है, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट b² - 4ac = 0 पुट कर दो तो k² 24 आया। लेकिन जब k निकलेगा तो प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि आपको पता है प्लस का स्क्वायर भी वही होता है जो माइनस वाले नंबर का स्क्वायर होता है। +4 का भी 16, -4 का भी 16। तो जब भी इधर से स्क्वायर हटेगा इधर प्लस माइनस लगेगा। 10th क्लास में कोई माफ़ी नहीं है, नंबर कटेगा। तो k = +- √24। तो √24 के हम फैक्टर बना देंगे 4 × 6। 4 का निकल जाएगा √2, 2 √6 और प्लस माइनस आएगा। उसके बाद अगला है कि x × x - 2 + 6 = 0। तो बच्चों पहले इसको खोल दो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आओ कि x² - 2kx + 6 = 0। अब जो a की वैल्यू है वो k है, b की वैल्यू जो है वो -2k है और c की वैल्यू 6। इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा दो। 4k² - 24k = 0। 4k कॉमन निकाल दो, दोनों 4 पे कटते हैं, दोनों में से k कॉमन है, 4k कॉमन, तो k - 6 = 0। या तो फिर 4k = 0 होगा या k = 6 होगा। अगर 4k = 0 है तो k = 0 अपॉन 4 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 होगी। क्या ये पॉसिबल है? विच इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। k 0 क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कहती है कि x² का जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा। डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट 0। मीन्स ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए k जो 0 है वो पॉसिबल नहीं है और k = 6 हमारा आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज़ 800 मीटर², इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो प्यारे बच्चों, ये आप 7th से शुरू हो गए थे, थोड़ा सा 7th से नहीं तो 8th से तो हो ही गया था ये सारा हमारा इक्वेशन के बारे में। बस तब लीनियर इक्वेशन होती थी, अब क्वाड्रेटिक है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कहता है लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को आप x सेलेक्ट कर लो तो लेंथ हो जाएगा 2x ट्वाइस। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 2x × x = 800। 2x² हमारा 800 है तो x² 400, x ± 400 का रूट तो ±20। Hence we will say x = 20 because x = -20 नॉट पॉसिबल। डायमेंशंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए इसको इग्नोर कर देंगे, 20 ले लेंगे। 20 क्या था? x क्या था? ब्रेड्थ। हम लिखेंगे हेंस ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रुप 20। तो जो लेंथ थी दैट इज़ ट्वाइस, तो 40 मीटर हो जाएगी। तो वो कहता है क्या पॉसिबल है ये? येस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि लेंथ भी निकल गई हमारे पास, ब्रेड्थ भी निकल गई। अगला है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20। दोनों फ्रेंड्स की एज का सम जो है वो 20 है। 4 years ago the product of their age in year was 48।
4 साल पहले जो उनकी एज थी, उनकी जो प्रोडक्ट थी वो 48 थी। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हम क्या करते हैं, अगर पॉसिबल है तो ले लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स ईयर्स, तो सेकंड की 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज का टोटल 20 है, हमें नहीं पता कि अलग अलग कितनी है। तो टोटल 20 है, तो 20 माइनस एक्स जो है वो दूसरे की हो जाएगी अगर एक्स पहले की है तो। अब 4 ईयर्स एगो, एगो का मतलब दोनों में से 4 माइनस करना है, तो x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स माइनस 4, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 48। यहाँ से सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लो, ये माइनस में आंसर आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है। लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 है तो नॉट पॉसिबल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर दिस एंड एरिया दिस, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर पॉसिबल है तो हमने रेक्टेंगुलर पार्क लेट करना है, ब्रेड्थ जिसकी y मीटर हो और लेंथ जिसकी x मीटर हो। तो पेरीमीटर का फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी और एरिया है l इंटू बी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 इंटू लेंथ हमने x लेट कर रखी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ये जो 2 है बाहर है ना, तो 80 के साथ कैंसिल कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड के अकॉर्डिंग एरिया l इंटू बी 400 आ गया, तो मीन्स एक्स वाई जो है वो 400। दो इक्वेशंस बन गई, लेकिन हमने तो क्वाड्रेटिक बनानी है बच्चों। यहाँ पर तो 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो एक में से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। तो फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, सब्सटीट्यूटिंग इन 2, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा लो। 400 जो है वो 20 इंटू 20 हो जाएगा, तो x 20 हो जाएगा। अगेन फ्रॉम 1, अगर x 20 है तो y कितना निकलेगा, 1 में से निकालो। x प्लस वाई 40 था, तो y भी 20, x भी 20 आ गया, दैट मीन्स लेंथ भी 20, y भी निकल आ गया, ब्रेड्थ 20। अब यहाँ पर आकर जब x और y दोनों बराबर आएंगे तो बच्चे पूछते हैं कि मैम फिर ये तो स्क्वायर बन गया, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम हो वो तो स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। तो हम क्या कहें, वो कहते हैं रेक्टेंगल बनाना है हमने, तो क्या वो रेक्टेंगुलर है? तो हम कहेंगे येस इट इज़ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एवरी स्क्वायर, ईच स्क्वायर इज़ कॉल्ड ए रेक्टेंगल। हर स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो यहाँ पर बेशक लेंथ और ब्रेड्थ सेम आ गया, स्क्वायर आ गया, बट ईच स्क्वायर इज़ कॉल्ड ए रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज़ नॉट कॉल्ड ए स्क्वायर। तो इसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.4। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट योर कॉपी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।